बॉलीवुड इंडस्ट्री में देओल परिवार की एक अलग ही पहचान है। फिल्मों की दुनिया में इन्होंने जिस तरह से फिल्मों से कोई ताल्लुकात न रखने के बावजूद भी अपनी अलग एक अवदा बनाने के साथ रुतबा मेंटेन किया है, इसकी हमेशा तारीफ होती है। लेकिन फिल्मों में जादू चलाने वाले देओल परिवार के सदस्य, बात करें बॉबी देओल की, सनी देओल की, धर्मेंद्र की या फिर उनकी बेटी ईशा देओल की या बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री हेमा मालिनी की, सब ने अपनी अपनी अलग जगह बनाई, अपनी अलग फैन फॉलोइंग। इन्होंने अपनी मेहनत के बलबूते अपने स्टारडम को मेंटेन किया। लेकिन यहाँ इन सितारों को अपनी निजी जिंदगी में कई बार कई उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा है। पहले हमने आपको बहुत पहले बताया होगा कि खुद हेमा मालिनी ने जानकारी दी थी कि बॉलीवुड में आना उनके लिए आसान नहीं था। यहाँ उनका करियर बनाना इस फिल्म इंडस्ट्री से बिलोंग ना करने के बावजूद आसान नहीं था। लेकिन जिस धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने अपनी ज़िंदगी मेहनत के बलबूते बॉलीवुड में बनाई, जिस मेहनत के बलबूते इन्होंने अपनी पहचान बनाई, उनकी बेटी ईशा के लिए भी यहाँ पर करियर बनाना काफ़ी मुश्किल रहा। अपनी मां को हाल ही में इंडियन आइडल के सेट पर रुला देने वाली ईशा देओल ने अपने पिता को भी खूब रुलाया है। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी अपनी बेटी के साथ इतना रोए हैं, किन किन मौके पर रोए हैं, इन सब की हम बात करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बॉलीवुड अपडेट। आज आप सभी के बीच में आपकी होस्ट तृप्ति लेकर आई हूँ ये खास प्रोग्राम देओल फैमिली को लेकर। देओल फैमिली में ईशा देओल एक ऐसी एक्ट्रेस है जिन्होंने बॉलीवुड में कई मौके आजमाए अपने आप को साबित करने का, परिवार के खिलाफ जाकर, पिता के खिलाफ जाकर। लेकिन बाद में भी जब असफलता मिली तो उन्होंने अपनी निजी जिंदगी को अपनी तरफ, अपनी ओर खींचा और फिर ईशा देओल लोगों के बीच अलग जुड़ाव का बहाना ढूंढ चुकी थी। सोशल मीडिया से जुड़ना, शॉर्ट फिल्में करना, किताबें लिखना, परिवार पर फोकस रखना। वो ईशा अपने माँ बाप के साथ किस तरह से रखती हैं रिश्ते, कैसे हैं इनके व्यवहार, कैसी है इनकी जिंदगी, जरा जानिए हमारे स्पेशल रिपोर्ट के जरिए। बॉलीवुड इंडस्ट्री में देओल परिवार एक ऐसा परिवार है जिसमें एक नहीं कई सितारे हैं और कईयों की जिंदगी अलग अलग निजी विवादों की वजह से, प्रॉब्लम से भरी रही है। ईशा देओल एक ऐसी एक्ट्रेस है जिन्होंने अपने पिता धर्मेंद्र के भी खिलाफ जाकर बॉलीवुड में कदम रखा। 6 महीने हो जाते थे ईशा देओल को अपने पिता से बात किए बिना। पिता इतने नाराज हो गए थे जब ईशा ने बॉलीवुड में कदम रखने का फैसला लिया, क्योंकि धर्मेंद्र अपनी बेटियों को फिल्मी पर्दे पर लाना नहीं चाहते थे। लेकिन पिता की बात ना मानने वाली ईशा अपनी करियर को बतौर एक्टर परस्यू करने का सपना पूरा करने की चाहत में ईशा ने अपने पिता को इतना नाराज किया कि पिता, जो कि ईशा से मिलना तक नहीं चाहते थे, उन्होंने कभी ईशा देओल की फिल्में तक नहीं देखी। इतनी नाराजगी रही कि ईशा देओल के पिता ने, धर्मेंद्र ने कभी भी अपनी बेटी की एक भी पिक्चर नहीं देखी। जैसा कि आप जानते हैं, ईशा मां बनने के बाद एक शॉर्ट फिल्म में नजर आई और उसके रिलीज पर ईशा ने बताया कि ये पहली शॉर्ट फिल्म है जिसे उनके पिता देखकर उनकी तारीफ कर बैठे। इससे पहले ईशा की कोई भी पिक्चर उनके पिता नहीं देखते थे। बेटी के लिए प्यार कम नहीं था, लेकिन बेटी को लेकर ओवर पॉजिटिव, ओवर प्रोटेक्टिव पिता धर्मेंद्र बेटी को किसी भी तरह से बॉलीवुड के इस प्रेशर से डील नहीं करने देना चाहते थे। भारत तख्तानी से शादी कर बॉलीवुड से दूरी बनाने वाली ईशा ने जब फिल्मी पर्दे से फिर दूरी बना ली, बहुत बड़ी सक्सेसफुल एक्ट्रेस बनने की चाह में जब वो कुछ बड़ा हासिल नहीं कर पाई तो ईशा देओल को भारत तख्तानी का प्यार मिला। बिजनेसमैन के साथ शादी कर जब वो घर बसाने चली, जब विदाई की घड़ी आई तो ईशा के लिए उनके पिता धर्मेंद्र का प्यार झलका। महीनों नाराजगी जाहिर करने वाले, महीनों बेटी से झगड़ने वाले ईशा देओल के अगर पिता की बात करें, धर्मेंद्र की करें, तो धर्मेंद्र उस वक्त खूब रोए थे। ऐसी ही परिस्थितियों का सामना हेमा मालिनी ने भी किया था। हेमा मालिनी के बारे में बात की जाए तो ये सच है कि हेमा मालिनी अपनी फिल्मी करियर के दौरान अपनी मां के खिलाफ गई थी। उनकी मां नहीं चाहती थी कि ईशा देओल से पहले जो हेमा मालिनी बॉलीवुड में आई वो कभी एक्टिंग करे। इतना गुस्सा हो जाती थी हेमा मालिनी की मां अपनी बेटी को फिल्मी पर्दे पर शूटिंग के लिए तैयार होते हुए देख। खुद हेमा मालिनी ने अपनी दिल की बात की है। वैसे आपको शायद मालूम ना हो, लेकिन
इसमें कोई शक नहीं है कि हेमा मालिनी के बारे में बात करते हुए ईशा आज रो पड़ी। उन्हें संदेश देकर हेमा मालिनी को रुला पड़ी, वो अपने पिता को भी खूब रुलाई। तो बेटियों के जन्म पर ईशा बहुत ज्यादा भावुक हो गई थी और अपने पिता और माँ को हॉस्पिटल में उन्हें विजिट करते हुए देख रो पड़ी थी। खुशी से धर्मेंद्र भी खूब रोए थे, बेटी को फिल्म में देखकर रोए थे, विदाई करते वक्त खूब रोए थे। माँ और पिता को रुलाने वाली ईशा ने अपना दर्द छलकाते हुए कई बातें साझा की, ऐसी जिसके बारे में कहा जाता है कि ईशा चाहती थी बताना, लेकिन हो नहीं पाता था उनसे ये सब। वैसे आपको मालूम हो ना हो, ईशा की शादी की बात करें, विदाई की बात की जाए तो हेमा मालिनी ने भी बताया था पति से ज्यादा हेमा नहीं रोई थी, लेकिन पति को फूट फूट कर बच्चों की तरह रोते हुए देखा गया था। जी हाँ, शादी हो रही थी ईशा देओल की, घर छोड़कर उन्हें जाना था। उस वक्त ऐसी मुश्किल घड़ी में उनकी मम्मी इतनी स्ट्रांग बनी कि उन्होंने ना सिर्फ अपने पति धर्मेंद्र को संभाला, बेटी को भी संभाला। लेकिन जब उनकी मम्मी का कॉल आया, जब वो ससुराल पहुंची, तो वो इतना जोर से रो रही थी कि खुद हेमा खुद को संभाल नहीं पाई और हेमा भी रो पड़ी थी। और फिर भी हेमा मालिनी ने खुद को कंट्रोल किया। ये सारी बातें शेयर की ईशा देओल ने कि उनके माँ बाप उनसे कितना प्यारा व्यवहार करते हैं, और इसलिए यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे अपनी इस रिपोर्ट में कि ईशा देओल ने यहाँ जो अपनी बात रखी, अपनी खास प्रोग्राम की हम बात करेंगे। यहाँ पर ईशा अपने पिता और माँ के लिए हमेशा खड़ी रही। पिता को किसी और बात करें, किसी और के साथ फिल्मों में देखकर ईशा देओल बहुत गुस्सा होती थी, और इसलिए ईशा देओल को अपने पिता का किसी और के साथ फिल्मी पर्दे पर रोमांस करते हुए देखना भी पसंद नहीं था। जितना ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव उनके पिता थे उनके लिए, उतना ही ज्यादा ईशा अपनी मॉम और अपने पिता को लेकर प्रोटेक्टिव रही। यहाँ तक कि अपनी मॉम के साथ भी किसी और को फिल्मी पर्दे पर देखना ईशा देओल कभी बर्दाश्त नहीं करती थी। मॉम डैड की तरह गुस्सा हमेशा 7वें आसमान पर रहता था ईशा देओल का। तो वहीं आपको बताना चाहेंगे खास रिपोर्ट में कि विमेंस डे के मौके पर हेमा मालिनी ने प्यारा सा पोस्ट भी शेयर किया। हेमा मालिनी काफी ज्यादा भावुक हुई। हेमा मालिनी ने पोस्ट शेयर करते हुए अपनी बात रखी और कहा, स्टे ब्लेस्ड। ये देखकर, अपनी माँ को भावुक देखकर ईशा देओल भी काफी भावुक हो गई। अपनी माँ के लिए ईशा देओल का ये प्यार है जो बहुत ज्यादा भावुक कर देने वाला है। इंडियन आइडल के सेट पर जब वो रोई थी, लोग ये देखते रह गए थे। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से तृप्ति की रिपोर्ट। तो दोस्तों, बॉलीवुड अपडेट में आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर लौटेंगे ऐसे ही आपके मन पसंदीदा सितारे की तमाम नई जानकारी आप तक लाने के लिए, ऐसे ही देओल परिवार के बारे में नई खबरों के बारे में जानने के लिए, उनकी जिंदगी की असल कहानी के बारे में जुड़े रहने के लिए, जानते रहने के लिए, जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। उम्मीद है आपको हमारे शो ज़रूर पसंद आया होगा, तो रिव्यू देना हमें आप बिल्कुल ना भूलें, और जो भी कमी हो हम पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। तब तक के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।